नैन्सी हेयर और मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ। मेरी स्कूलिंग यही हल्द्वानी से ही हुई है और ग्रेजुएशन मेरे नैनीताल डीएसबी कैंपस से हुई है। और मैं सबसे पहले गोपाल सर को यहाँ थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट, जर्नी, यूपीएससी जर्नी है जो वो मैं आप सबसे शेयर की तैयारी मैं अराउंड 7 मंथ से कर रही हूँ। उससे पहले मुझे पता था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है और मेरे दिमाग में ये कि मुझे आईएएस बनना है या ऐसा कुछ एग्जाम देना है। मुझे अराउंड क्लास जब मैं 9th में थी तब से ही मुझे लगता था, बट उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना टफ एग्जाम देना है और 3 फेजेस हो गए एग्जाम के। ये सब मुझे अभी जाके पता चला जब मैंने अपने ग्रेजुएशन फेज में एंटर किया। मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली रहती हूँ, पटेल नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में। बट अभी कुछ दिनों से मैं 10 दिनों से अराउंड मैं घर आई हूँ क्योंकि मेरे पापा की तबीयत खराब थी तो मुझे घर आके देखना पड़ेगा। हमारी लाइब्रेरी है छोटी सी और लाइब्रेरी पापा ही देखते थे, लेकिन मैंने अभी जैसे बताया कि मेरे पापा की तबीयत खराब थी तो पापा नहीं जा रहे थे तो मैं जाती हूँ लाइब्रेरी हैंडल करने। घर में आने के बाद मेरा टाइम टेबल कुछ चेंज हो चुका है क्योंकि जब मैं दिल्ली रहती थी तो मैं जनरली रात में पढ़ती थी। अराउंड मैं 9 बजे लाइब्रेरी जाती थी रात में और रात भर पढ़ाई होती थी। बीच में थोड़े ब्रेक्स होते थे जिसमें मैं छत वगैरह चले जाती थी, घूम लेती थी, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेती थी। उसके बाद मैं सुबह 7 बजे वापस घर को आती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे 7 बजे लाइब्रेरी जाना पड़ता है, लाइब्रेरी खोलना पड़ता है और फिर उसके बाद रात में 9 बजे लाइब्रेरी बंद होती है तो रात के 9 बजे मुझे वापस आना पड़ता है। बीच में मैं यहाँ घर भी आती हूँ खाना वगैरह खाने के लिए तो लेकिन उस बीच जिस बीच में लाइब्रेरी रहती हूँ उस टाइम पे लाइब्रेरी देखती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ। लाइब्रेरी में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते नहीं है, बहुत कम काम होता है, ज़्यादा ऐसा कोई काम होता भी नहीं है। मेरा मीडियम जो है वो इंग्लिश है। अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है नहीं, हाँ प्लानिंग ज़रूर है। प्लानिंग मेरा ये है कि मुझे अराउंड नवंबर फर्स्ट वीक तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद रिवीजन और मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मैं ऐसी ऑनलाइन पहले या तो विजन से लूँगी या फिर कोई ऐसी जो लोकल शॉप में होता है उससे लूँगी। अभी तो मैं घर हूँ तो अभी मॉक टेस्ट में दे सकती नहीं हूँ, बट मैं जब दिल्ली जाऊंगी तब मैं मॉक लगाना स्टार्ट करूंगी। अभी मेरा मेन है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ टिल नवंबर 1 और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी घर आई हूँ तो मैंने कुछ टारगेट सेट करके आई थी और उसी बेसिस पे बुक्स वगैरह लेके आई थी। तो अभी मैं घर पे पॉलिटी कंप्लीट करूंगी और हिस्ट्री कंप्लीट करूंगी। मतलब मेरे पॉलिटी और हिस्ट्री थोड़ी वीक है तो मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए इसे और ज़्यादा रिविजन और प्रैक्टिस के साथ मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ ताकि इन फ्यूचर मुझे पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। अगर कंप्लीट बुक लिस्ट की बात करें प्रीलिम्स के लिए तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है वो मैं फॉलो करती हूँ। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक फॉलो करती हूँ और सुदर्शन गुर्जर सर की नोट्स मैं फॉलो करती हूँ। सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं रमेश सिंह फॉलो करती हूँ। एज मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स साइड से ही है तो मुझे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इशू नहीं होता है तो इकोनॉमिक्स में रमेश सर के बुक से ही करती हूँ। बाकी मॉक टेस्ट और जो विजन आईएएस का मटेरियल अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो मैं विजन आईएएस के मटेरियल से ही करती हूँ। साइंस एंड टेक के लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती हूँ और न्यूज़पेपर से ही नोट्स बनाती हूँ। और मैप के लिए ऑक्सफोर्ड की जो मैप आती है वो मैं यूज़ करती हूँ। और करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन जो आता है वो प्लस योजना और प्लस आईएएस बाबा के और इनसाइट ऑन इंडिया जो है उनके जो एमसीक्यू डेली एमसीक्यू आते हैं वो सॉल्व करती हूँ रोज़। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बस थोड़ा डिटेल स्टडी हो जाता है। तो उसमें पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है और मैं अनुदीप दुरिसेटी सर के नोट्स लेती हूँ, उनसे ही पढ़ रही हूँ और यूट्यूब के लेक्चर्स लेती हूँ जो फ्री अवेलेबल है। वर्ल्ड हिस्ट्री में एनसीईआरटी से करती हूँ और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी एनसीईआरटी से ही कर रही हूँ। ज्योग्राफी में 12th, 11th और 12th एनसीईआरटी से ही कर रही हूँ और कुछ टॉपिक जैसे है वो जीसी लियोंग से कर रही हूँ। और पॉलिटी मैंने जैसे बताया लेकिन उसमें मैं करंट अफेयर बताना भूल गई थी, करंट अफेयर और मंथली मैगजीन। और इकोनॉमिक्स मैं रमेश सिंह सर के बुक से कर रही हूँ और विजन आईएएस के मंथली मैगजीन। एथिक्स के लिए लेक्सिकन बुक जो आती है वो रेफर कर रही हूँ। केस स्टडी के लिए जो मार्केट में विजन आईएएस का मटेरियल है वो।
और आईआर के लिए मैं मंथली मैगजीन कवर कर रही हूँ और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स। गवर्नेंस मैं विजन आईएएस के मटेरियल से कर रही हूँ, येलो बुकलेट जो होता है उससे ही कर रही हूँ, और न्यूज़पेपर। तो ये ओवरऑल मेरा एक बुक लिस्ट हो गया जो मैंने कोशिश करा कि सभी कुछ कवर कर दूँ यहाँ पे। हम 3 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। तो और हम ऐसे इंडियन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बचपन से ही लड़कों के कंधों पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है और लड़कियों को हमेशा कॉर्नर कर दिया जाता है एज अ मैरिज मटेरियल। मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे बचपन से यही सिखाया है कि नहीं, तुम भी कर सकती हो और तुम किसी से कम नहीं। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझसे यही कहा है कि लड़कियां और लड़के के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक समान है। मतलब अब जो चीज़ लड़के कर सकते हैं वही चीज़ लड़कियां भी कर सकती है, और आजकल तो लड़कियां करके भी दिखा रही है। मेरी मम्मी ने मेरे होने के बाद से बहुत कुछ सुन लिया है कि एक लड़का होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए जो तुम्हारे घर को आगे बढ़ाए, तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं लड़की होकर भी अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था कि अभी मेरी फैमिली की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, जिनकी वजह से उनकी ऑपरेशन हुई थी और उन्हें परमानेंट पेसमेकर लग गया था। इन सब के बाद हमें फाइनेंशियल इश्यूज होने लगे हैं क्योंकि ऑपरेशन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है। बट ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, और यही सब चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मेरे लाइफ का एक मोटिवेशन फैक्टर यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए पुश करती है कि मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करूँ, कुछ बड़ा करूँ, ताकि मैं अपने फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकूँ और अपनी दीदी और अपनी मम्मी, अपने पापा के लिए कुछ कर सकूँ। तो ये मेरा स्टडी स्पेस है और ये मेरा लैपटॉप है। मैं बहुत रेयरली स्पेस पे पढ़ती हूँ क्योंकि मैं दिन भर लाइब्रेरी ही रहती हूँ, तो वहाँ पे ही पढ़ लेती हूँ। लेकिन अगर कभी मेरा डेली टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो मैं यहाँ आती हूँ और पढ़ती हूँ। तो ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है जिसमें मैं 20 पेज डेली टारगेट रखती हूँ कि मैं 20 पेज कवर करूँ, और इसके साथ ही मैं इंडियन पॉलिटी के 20 से 40 पेज रोज़ पढ़ती हूँ। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे पापा के पास जाना पड़ता है तो मैं 20 पेज ही पढ़ती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि 40 पेज रोज़ पढूँ। और इसके बाद ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसके बाद कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद मैं उसी टॉपिक से क्वेश्चंस वगैरह चेक करती हूँ। और सेम मैं अपने ऑप्शनल के साथ भी करती हूँ। किसी भी टॉपिक पढ़ने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर चेक करती हूँ। मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं डेली वीडियोस एंड शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो जिसका नाम UPSC है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार जाकर उसे भी चेक करें और मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये मेरे कुछ नोट्स है जो मैंने खुद बनाए हैं अभी और भी बहुत सारे नोट्स थे वो जो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वो सारे दिल्ली में है। मैं अभी सिर्फ वही बुक्स और कॉपीज़ लेके आई हूँ जो मुझे यहाँ पे पढ़ना है और अपने टारगेट्स जो मैंने यहाँ 1 महीने के लिए बनाया था। ये मेरे कुछ करंट अफेयर्स के नोट है जो मैं जनरली दृष्टि IAS के वेबसाइट में जो डेली न्यूज़ होता है उससे कवर करती हूँ। जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, डेटा लगता है, मैं वो नोट करते जाती हूँ और वो मैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। So thank you so much guys for watching this video. Do like, share and subscribe this channel. I hope it inspired you a lot. Thank you so much. Bye bye. See you in next vlog.